और अब डीएनए में आज हमारे विशेष मेहमान हैं आज के हीरो हरीश साल्वे, जो कि बहुत जाने माने वकील हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को इतनी बड़ी जीत दिलाई है कुलभूषण जाधव के मामले में। और साल्वे साहब इस समय हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। साल्वे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भारत के 130 करोड़ लोग आज आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और आज आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हमें ये जीत मिली है, इसके लिए आपने क्या खास तैयारी की थी? ये सक्सेस स्टोरी क्या है, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, सक्सेस स्टोरी ये भारत सरकार की है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। ये फैसला कि ऐसा केस फाइल किया जाए, ये बहुत अहम पॉलिटिकल फैसला होता है। ये बेझिझक लिया। सुषमा जी सामने से लीड कर रही थी, पीएम मोदी भी इसमें सहमत थे कि ये प्रोसीजर लिया जाए और हम लोगों ने हिम्मत करके केस किया और सफल रहे। तो ये एक बड़े अब सेटिस्फैक्शन की बात है कि अब जो होना था अच्छा ही हुआ जी, सही हो गया। साल्वे साहब, यहाँ भारत में लोग कह रहे हैं कि आपने 1 रुपए में पाकिस्तान को हरा दिया। यार भाई, ये 1 रुपया यार, ये किसी ने उठपटांग ट्वीट किया तो सुषमा जी ने नाराज होके ये लिख दिया कि ये अनफेयर कमेंट है। ये कोई भी भारत नागरिक, ये मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, कोई भी भारत नागरिक ऐसे मौके पे और ऐसे मुद्दे पे पैसे कमाने की नहीं सोचता। अपने देश के लिए कुछ कर सकने का मौका है, यही बहुत बड़ी बात है। जी साल्वे साहब, क्या आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तान इल प्रिपेयर्ड था, अपनी बात कोर्ट के सामने रख नहीं पाया, या आपने बिल्कुल एक तरीके से ओवरशैडो कर दिया जो पाकिस्तान की जो लीगल टीम थी उसको? देखिए, ये हम लोग जब बहस करते हैं किसी केस में तो सामने वाले वकील पे कमेंट नहीं पास करते। मेरे को इसी की सेटिस्फैक्शन है कि जो हमने पॉइंट्स रखे, आज जो ऑर्डर पड़ा है वो हम सक्सेसफुली अपने पॉइंट्स रख सके और वो कोर्ट ने हमारे पॉइंट अप्रिशिएट किए, इसी की हमको बहुत खुशी है। अब कोई केस जीतता है तो कोई केस हारेगा भी, और उनके टैलेंट पे कमेंट करना ये बिल्कुल मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट होगा। जी साल्वे साहब, अब क्या हम ये मान लें कि जाधव की जान बच गई है, अब जाधव को फांसी नहीं होगी? हम ये मान लें कि अब हमारा जो मेजर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और आगे ये मान लीजिए कि इस दुनिया में होप हमेशा कायम होनी चाहिए। मेहनत करें, आज हमको कुछ राहत मिली है, हम और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जाधव एक दिन अपने घर वापस जरूर आएंगे। मिस्टर साल्वे, आपने केसेस तो बहुत किए होंगे, बड़े अहम लीगल केसेस आपने लड़े हैं, जीते भी हैं। क्या आप समझते हैं कि दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू, एंड हाउ डिड यू फील आफ्टर दिस विक्ट्री? वाज इट अ स्पेशल विक्ट्री? इस केस के दो पहलू हैं। एक तो जो कानून के इसमें जो प्रिंसिपल हैं उनको इवॉल्व करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो वो एक एज अ लॉयर भी एक बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है जब ऐसा केस आता है और उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक भारतीय नागरिक होते हुए कि इस किस्म से एक कोई हमारा फेलो सिटीजन फंस जाए और इस सिचुएशन में हो जहां वो उसको इनकम्युनिकाडो मिलिट्री में होल्ड किया जाए, एक कन्फेशन के बूते पे। और एक, मैं वैसे तो ट्विटर वगैरह रखता नहीं हूं मैं, पर किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था मेल में, एक आर्मी जनरल ने कहा कि देखिए, ये जो कन्फेशंस का सवाल है, इसे आप मेरे पास कन्फेशन भेज दीजिए और एक पाकिस्तानी को भेज दीजिए, मैं 2 घंटे में उससे ये एडमिट करा लूंगा कि ये रशियन सैटेलाइट के होलोग्राम है, ये इंसान ही नहीं। तो यानी कन्फेशन की हम लोगों को भी पता है, और एज ए लॉयर जो भी कन्फेशन पे बेस्ड होता है, मेरे हिसाब से हमारा पहला सस्पिशन वही खड़ा होता है कि एक आदमी जो कस्टडी में कन्फेशन कर रहा है, वो कन्फेशन की क्रेडिबिलिटी हमेशा लो होती है। तो ये जो सर्कमस्टांसिस बन के आए थे, इनमें अगर हम अपने इतने साल जो वकालत की है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया है, जो थोड़ा सीखी है वकालत की तरकीबें, उससे किसी एक फेलो कंट्रीमैन क्या कुछ कर सके तो अच्छा लगता है। जी, एक लॉजिकल सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इस आदेश को मानने से इनकार कर दे तब क्या होगा? ये मानने से वो इनकार कर ही नहीं रहे तो हाँ क्यों जाए। जी
साल्वे साहब, आप कह रहे हैं कि आप ट्विटर से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, बट आज आपको ये रियलाइजेशन है कि आज यहाँ भारत में, आप तो लंदन में बैठे हैं, आज आप भारत में, एक्चुअली आप भारत के हीरो हैं आज। अजी ये देखिए, ये अच्छा है मैं भारत में नहीं हूँ, क्योंकि गलत आदमी को आप जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। इसका क्रेडिट जाना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने इतना बड़ा पॉलिटिकल फैसला लिया कि इस किस्म का केस लाया जाए, इतनी हिम्मत की और मेरे पे इतना भरोसा किया कि मैं इस बैटल को लीड कर सकूं। एज अ लॉयर आई डिड माय बेस्ट। तो उससे ज्यादा मुझे लग रहा है ये कोई मुझे जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे कोई ट्रीट कर रहा है, तो ये 1 मिनट खुशी तो होती है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पर ये लग रहा है मुझे कि कुछ जरा unnecessary praise भी, excessive praise भी हो रहा है जरा। जी, but did Prime Minister Modi personally brief you on this, or did he speak to you on this? आज पीएम का फोन आया था और बड़ा मुझे, यानी I feel very humbled. Prime Minister called today and thanked me personally. Sushma ji, of course, I have been in touch with on a day-to-day basis as things develop. जी, मेरा अब आखिरी सवाल, भारत सरकार ने आप ही को क्यों चुना? भारत सरकार के पास यहाँ अपने एजी भी हैं, बहुत लंबी चौड़ी टीम भी थी जो कि डिफेंड कर सकती थी। आपको चुनने के पीछे व्हाट वाज द स्टोरी? देखिए, मेरे को आज वकालत में 40 साल हो गए हैं। मैंने कभी किसी क्लाइंट को नहीं पूछा कि भैया तुम मेरे पास क्यों आए, और ना कोई डॉक्टर कभी पेशेंट को पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आए दवाई लेने के लिए। तो ये जिसको भरोसा होता है वो क्लाइंट आपके पास आता है, कभी ये पूछ लो मेरे पास क्यों आए तो डर के भाग न जाए। तो ये सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। जी, साल्वे साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और आगे भी उम्मीद करते हैं आप ये जो लीगल बैटल है ये पूरा करके ही जाधव को एक तरीके से घर लेकर आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।